आपकी पत्नी है? जी सर, आज हाँ तो आज चौथा दिन है। हाँ, आज तक कोई पता नहीं चला। बाकी जो लाशें जो नाव डूबते समय में उतरा के निकल गई हैं वो निकल गई हैं। अभी नाव में फंसी हुई लाशें सब पड़ी हैं। ये लोग सब इधर उधर घूम रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? कम से कम ये सर जी नाव निकलवाई जाए। नाव में काफ़ी बच्चे भी हैं, काफ़ी आदमी भी हैं। 35 आदमी, खाली 17 आदमी आज तक मिला। कुछ मिला क्या आगे? बाकी आदमी कहाँ चला गया हमारा? इस समय मैं मौजूद हूँ मरका घाट में, जो यमुना नदी के किनारे है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यमुना नदी और ये पूरी भीड़, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। लगातार आज तीसरा दिन है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक में 12 लोगों की लाश निकाली जा चुकी है। अभी भी पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से 3 डेड बॉडी अभी भी निकालना बाकी है। उसका सर्च अभियान अभी तक जारी है। और यहाँ के लोगों का कहना है, जो मतलब मृतक के परिजन हैं, उनका कहना है कि अब तक में जो प्रशासन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जहाँ पर ढूंढना चाहिए लोगों को, डेड बॉडी को, वहाँ पर नहीं ढूंढा जा रहा है। मतलब कि यहाँ के गाँव के हिसाब से जिस जगह को चिन्हित किया जा रहा है उस जगह में नहीं ढूंढा जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के लोगों में बहुत असंतुष्टि है, बहुत गुस्सा भी है। और यहाँ पर लोगों से बात हुई है, लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी सहायता नहीं करी, उस तरह से नहीं दिख रहा है, तो वो कब तक इस इंतजार में बैठे रहेंगे। काल खूब कहा है, काल कहा है, अधिकारी ने कह के गए हैं कि कांटा जाओ। अब इनका कांटा कह गए तो बताए आज के समय चाहिए गए। आज भाई इनके ड्यूटी ही चले जाए हैं तो कांटा जाओ, जहाँ ना बोली उठे जाओ ना। अंग कही जाओ तो ऊपर पुले के ऊपर बह गई का, हाँ पुले कही जाए तो या बीच में आवत, बीच में ढूंढे तो नाव खा रहे के पास नाव पर या बीच में अब घाम जहाँ है। अच्छा हाँ यहाँ अब हम का मांगे सरकार से मांगी थी। हमारा लहास हमका निकालें दें। तो अभी तक तुम्हें कोनो सहायता मिली अधिकारी से, सरकार से? कोनो कुछ कहा तुमसे? हमसे कुछ नहीं कहा, कोई नहीं कुछ कहा हमका। कम से कम गंगा जी में पानी में आदमी डूबेगा तो वो फूलने को मानेगा नहीं, निकलेगा ही निकलेगा। दबी तो है सर जी। हाँ, अभी कल शाम को लाश मिला। जब उसको हिलाया जाता तभी एक आध जरूर मिलती। तो जब सड़ जाएंगी तो हमारी किस काम की रह जाएंगी? हाँ, नाव को निकलवाया जाए। नाव है, उसमें 7 साइकिलें हैं, 4 मोटरसाइकिलें भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, उसमें बच्चे भी हैं। उसमें छोटे छोटे, कोई साल भर का है, कोई 1.5 साल का है, कोई 2 साल की बच्चियां हैं। खाली एक बच्चा मिला है जो उसकी माँ जो है उसको समेट के बांध लिया था, तो वो भी बेचारी डूब गई है तीर। हाँ, नीचे किनारा लेते लेते मर गई। हमारी भाभी भी जो है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपने मायके जा रही थी। जैसा आप देखते होंगे हर बहन अपने भाई की यहाँ रक्षा बांधने जाती है, तो वो भी उनका मायका यहाँ कटौता पड़ता है असोथर थाने पे। वहाँ वो जा रही थी, उनको यहाँ हम छोड़ने आए। नाव पे बैठाल करके जो है हम वापस चले गए थे, क्योंकि उधर जो उनका भाई जो उस पार इंतज़ार कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर पे भी हमको सूचना मिली जब हम घर वापस चले गए थे कि नाव डूब चुकी है। वो हमारे साले साहब, जो भाई के जो साले साहब फ़ोन किए, जीजा जी जो है नाव डूब चुकी है। वहाँ से हम तुरंत जो है घर से भागे। तब तक देखे कि काफ़ी लोग यहाँ जो है कुछ सर दिखाई दे रहे थे, लेकिन मौके में कोई और भी दूसरी नाव या कोई भी स्टीमर नहीं था कि उनको बचाया जा सके। कुछ जो तैरना जानते थे वो लोग जो है तैर करके किनारे आ चुके हैं, लेकिन जो शेष बचे हैं सभी जो है डूब चुके थे। जो तैर गया आपके सामने आया? जी हाँ, कुछ लोग हमारे सामने तैर के आ गए थे। तो घटना कैसे घट गई इतनी बड़ी? लोग अब तो हमेशा आते जाते हैं नाव से। जी, उसमें बता रहे कि एक तो कुछ नाव भी उतना ठीक नहीं थी और उसमें से और जो है सवारियां भी थी। कितनी हुआ? और लगभग जो है वैसे तो जाते हैं इस तरह कि उसमें 10-15 लोग जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ का टाइम है, लहरें भी चल रही हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा भरी हुई थी सवारियां जो है, और बच्चे भी थे उसमें। हवा का रुख भी था, उसमें पाल लगाए हुए थे, और ये बीच में कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसमें पानी भरा हुआ। इसके बाद वो नाव जो है डूबी है।
डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा भी पार्थिव शरीर मिल जाए तो कम से कम उनकी अंत्येष्टि कर सकें, लेकिन हमारे जो है शव अभी तक जो है मिला नहीं है। और यहाँ पर जो शासन द्वारा SDRF और NDRF आई हुई है तो ये ऊपर ऊपर तो तलाश करते, लेकिन अंदर की गहराई होने के कारण ये लोग भी प्रयास में वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर वैसे ऑपरेशन ये लोग जो है 8-9 बजे तक चलाते हैं, इसके बाद जो है उसको ढीला कर देते हैं रात पे जो है, और पुनः जो है सुबह टाइम से जो है इसको चालू करते हैं। तो ये पार्ट कितना होगा नदी का? अब ये तो काफ़ी पार्ट हो गया, लेकिन गहराई काफ़ी है यहाँ पर, ये तो है कितनी गहराई? लगभग जो है 40 फुट गहराई तो है ही जो है। अब उस समय गलती जो अनहोनी होना था तो वो हो के ही रहेगी। भाई हम भी चाहते हैं कि हम चले जाएं उस पार, भाई अब ये थोड़ी कि डूब जाएगी ना, हमें भी ज़रूरत है, ऐसे सब लोगों की ज़रूरत है। तो अपना अब वो भी बैठा लिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम क्षमता में बैठालना चाहिए। जब हवा ख़राब चल रही है तो ना उतना लोड होता तो लहरा वहरा ना असर करता, पतवार न टूटती। हाँ, नाव के द्वारा आते जाते थे, वैसी नाव अभी और 4 नाव लगी हैं हमारे इस घाट में, 5 नाव हैं। इस पार से उस पार जो है लोग आते जाते हैं। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, इसलिए लोग त्यौहार की वजह से इधर से उधर जा रहे थे, मतलब हमारी तरफ से फतेहपुर साइड की तरफ। अब बीच में जैसे नाव पहुंची, अब कैसे क्या उसमें जो है वो हुआ, उसमें पानी चला गया बताने के अनुसार, और जैसे उसमें पानी नाव में गया, नाव नीचे डूब गई। उसमें जो भी लोग सवार थे वो कुछ तो तैर करके निकल आए और कुछ डूब गए। उस जिस दिन की घटना है उस दिन जो है 3 डेड बॉडियाँ बरामद हुई थी, जिसमें एक बच्चा था, 2 महिलाएं थी, और 9 डेड बॉडी कल बरामद हुई। हमको जब दूसरा लड़का बताया था, हम दुकान पे बैठे थे खाना खा के, लंच का टाइम था, रक्षाबंधन था, तो हम वहाँ दुकान पे पड़े थे। तो दूसरा लड़का आया तो उसने दौड़ के बताया कि चाचा नाव बुड़ गई। तो वहाँ से हमारे घर आए, घर आके ट्यूब रखा था हमारे पास, तो ट्यूब में हवा भी नहीं थी। तो पड़ोस में ही साइकिल की दुकान थी, तो उसका ताला बंद था, तो उसको बुलाया जल्दी से, तो उसने ताला खोला। फिर इसके बाद हमने हवा डाला, हवा डाल के दौड़ में आए, फिर दौड़ के आके फिर उसके बाद ट्यूब में कूद गए हम। कूदने के बाद पहले 2 बच्चे को बचाए, 2 एक लड़की एक लड़का, 2 लड़की थी, वो अरवारी की थी। 15-16 साल की लड़की थी, और एक छोटी सी बच्ची थी, वो करीब 8-9 साल की छोटी बच्ची थी। उनको पकड़ के बचाए, ट्यूब में पैर के बचाए, तैर के बचाए उसी। और उसके बाद उनको पकड़ के छोड़ के किनारे छोड़ के फिर दूसरे को पकड़ा, आगे जाके एक औरत को पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद फिर आगे गए, तो आगे जाने के बाद फिर एक मरी हुई लाश, उसको पकड़े हमने। आपकी ज़िंदगी में पहला हादसा था? पहला ही हादसा है, पहला ही हादसा आपको है। डर नहीं लगा कि आप अब डर डूब सकते हैं, अब या डूब कुछ हो सकता है? आप डरे नहीं? डरते तो थे, अब डरने के सिवा देखा दूसरे को कोई चिल्ला रहा है तो उसमें चले गए हम भी। हमको डर नहीं लगा, हम क्योंकि उनकी जान बचाने की खातिर हमने कि उनकी जान कम से कम बच जाए, हम ट्यूब के सहारे पकड़ेंगे तो बच सकते हैं, तो हमने भी चले गए, बचा लिया जो हमारा हो सारे सके। मार गए आपको? हाँ, और हमारे इधर भी 4-5 लोग इधर पैर के आ गए, उनको हमने देखा पैरते हुए, तो उनको हमने उनके पास नहीं गए, जो नहीं पैरते जानते थे उनके पास हमने गए, उनको पकड़ा है। पुलिस प्रशासन और गांव के आदमी और सब ऐसे खूब मेहनत किए, ऐसा बात नहीं है, जैसा ढूंढना चाहिए। अभी एक दरियाव है, अभी दरियाव में किसका अफाव है, या प्रशासन हो या लोकल का हो या आरबी का हो। अब हम लोग भी हैं लोकल के, लेकिन अपन जान गादी में लेके सब हम भी जान लगा के खूब अच्छे से मेहनत करके ढूंढे हैं और सब मतलब किए। अभी हम बताए नहीं कि अब करीब 7 आदमी के लगभग 4 वार तो ख़त्म हो गए, और एक तो मेरे ख्याल से वहीं अस्पताल में ख़त्म हो गई, और 2-3 आदमी तो बेचारे
बच गए, बाल बच्चे के उससे बच गए। जो एक्चुअल एक्सीडेंट पॉइंट है, चूँकि वो हमारा जो स्टीमर चला रहा था उस दिन वो पुल पे था, जब घटना घटी थी उसको पता था, तो हमने कहा तुम मुझे पॉइंट दिखा दो, एग्जैक्ट पॉइंट। तो मुझे पॉइंट दिखाने ले गया था। वो घटना जो है उधर फतेहपुर साइड से जो 16वां 17वां पिलर है उसी के बीच में वो मतलब इधर से आगे जो नाव खड़ी है, मतलब बीच धारा से उधर फतेहपुर साइड पहुंच गई थी। तो बताया कि वही उसका जो स्टीयरिंग है लकड़ी वाला वो टूट गया, फिर उसका जो पाल था कपड़े वाला वो फट गया, इससे नाव डिसबैलेंस हो गई और नाव जो है उसमें डूब गई है। तो अभी तक जो है हम लोगों को जो, चूँकि नाव में कितने लोग बैठे थे ये किसी के पास कोई सूचना नहीं है, न किसी के पास कोई सूची बनी है, न किसी के पास एग्जैक्ट फिगर है। तो जो भी बता रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं 17 लोगों को बचाया गया है, और वो स्वयं बता रहा था स्टीमर वाला कि उसने जो है 7 लोगों को, 6 महिलाओं को, 5 महिलाओं को, 1 बच्चे को, 1 पुरुष को उसने बचाया है। ये पुल वाला स्टीमर है, उसने बचाया। तो उसने इसी तरह से जो 17 लोग बचे हैं उसमें जो समझदार लोग हैं उनसे हम लोगों ने पूछा, जो बचा हुआ नाविक है उससे पूछा, पूछताछ से जितने लोगों ने लिखाया कि हमारे ये मिसिंग है, तो हम सब लोग मिसिंग उनको मानते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और अभी तक जो है हम लोगों को पूछताछ से, नाविक से, पब्लिक से, जिनके लोग पीड़ित लोग हैं, जिनके लोग दुर्भाग्य से इस दुनिया से चले गए और कुछ लोग बच गए हैं, उन लोगों ने जो बताया तो उससे संभावित संख्या 32 आ रही है। ठीक है, 32 में 17 लोग हम लोग उनको मतलब बचाया गया है पब्लिक के लोगों ने, हमारे जो नाविक हैं उन लोगों ने। तो 17 लोग अपने घरों पे वापस आ गए हैं। और कल तक जो है 11 लोगों की, 9 3 12 लोगों की डेड बॉडी कल तक मिल चुकी है। ज़्यादातर लोग जिनके खाते मिल गए हैं उनके खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग 4-4 लाख रुपए पर हेड उनके खातों में भेज दिए हैं। और कुछ लोगों के खाते अभी मिले नहीं है, या खाते मिले तो उनमें IFC कोड या खाते गलत हैं, या जनधन के खाते हैं तो उसमें 4 लाख रुपए नहीं जा पा रहा है। तो उनसे हम लोग अनुरोध किए हैं कि तत्काल, चूँकि छुट्टी 2-3 दिन पड़ गई है, तो तत्काल खाते खुलवा लें। तो जिनके बाकी लोग के खाते में हम लोग 4-4 लाख रुपए भेज देंगे। जो हमारे मान ली लापता है, अभी हम लोगों के हिसाब से 17 बचाए गए, 12 कैजुअल्टी हुई, और हम लोगों की जो संभावित संख्या है वो 32 की गई। सभी 3 ऐसे लोग हैं जो हम उनको लापता मान रहे हैं। तो ये लापता भी लास्ट तक अगर ऊपर वाले का हमें गुजारिश है कि लापता भी मिल जाए, जिससे उनके परिवारीजन उनकी डेड बॉडी को सम्मान सहित अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन इन केस नहीं मिलती भी है तो भी हम उनको पेपर में इश्तहार दे करके और उनसे एफिडेविट ले करके हम उनको भी पैसा नहीं मिलती इन केस तो तब भी दिलवाएंगे। और शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोगों की पूरी संभावना है। और हम लोग लगातार, जिस दिन घटना हुई हमारी NDRF भी 10 बजे आ गई थी, SDRF 6 बजे आ गई थी, हमारी पुलिस PAC की फ्लड टीम है, हमारी जल पुलिस है, बाकी लोकल गोताखोर भी हम लोगों ने कल तक करीब 45 के लगभग गोताखोर लगे हुए थे। तो सारे हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और हम भी उस दिन भी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक NDRF के साथ रात्रि में इसमें जमुना में था, और हमारे सारे अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं। आज चूँकि हमारा पॉइंट लग रहा है कि नाव यहीं डूबी है, अभी नाव लोकेट नहीं हो पा रही। लोगों ने बताया कि उसमें 3 मोटरसाइकिल थी और करीब 5-6 साइकिलें थी। तो संभावना ये हो सकती है कि अगर नाव यहीं है तो अगर पलटी होगी तो हो सकता है 1-2 पेशेंट उसमें हो। तो आज हम लोगों का ये है टारगेट पॉइंट की, इसी जो घटना स्थल है इसी को हम लोग टारगेट किए हुए हैं कि इसको हम, अगर नाव लोकेट हो जाती है कहाँ पर है, तो हमको खींच के निकालेंगे। तो उससे हमारी जो और मिसिंग नंबर है 3, उसमें से हो सकता है कुछ 1-2 लोग मिल जाए। माननीय मंत्री जल शक्ति ने कहा कि अब इसमें कांटे आप बनवाइए, कांटे डाल करके, और इसको जो टारगेट पॉइंट है जहाँ नाव डूबी है उसको कांटे से तलाश कराइए, तो संभावित है कि नाव का पता चल जाए। तो हम लोगों ने रात में कांटे बनवाए हैं, और आज 45 कांटे हमने NDRF SDRF को दे दिए हैं। वो कांटे लगा रहे हैं, उससे पता लगा रहे हैं। और अगर नाव मिल जाती है इस प्रयास से तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी, और उससे नाव पता चल जाएगी। अगर उसमें कुछ मोटरसाइकिलें वो मिल जाएंगी, अगर उससे दबे हमारे जो मिसिंग नंबर हैं 3, उसमें से हो सकता है 1-2 हो। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए मैंने कह दिया है कि हमारा जो ये स्टीमर है ये 1 सप्ताह कम से कम 2-2 घंटे 2 चक्कर इधर से 2 चक्कर उधर से, 4 चक्कर मतलब 8 चक्कर लगाएगा। जो पब्लिक आना जाना चाहेगी उसको फ्री में ये उतारेंगे।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।